मुरली महोत्सव। हम सोच रहे थे कि इस मुरली को प्रसारित करते हुए 1 वर्ष हो गए, तो वार्षिकोत्सव कैसे मनाएं। तो अमृत बेले हमने बाबा से बातचीत की, तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मेरे लाडले सिकिलधे बच्चे, मुरली से ही तुम्हारा जीवन परिवर्तित हुआ है और पूरा जीवन उत्सव के रूप में तुम मना रहे हो। तो आप समझ जाओ कि इस कार्यक्रम का नाम तुम्हें क्या रखना चाहिए। बस बाबा से बातचीत हुई और खुशी से हम उछल गए। बाबा ने मुरली महोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम बनवाया और फिर भक्ति मार्ग जैसी डिज़ाइन बनवाई और सोशल मीडिया पर हमने उसे सबको भेजा। हमने जब ये मुरली सुनाना शुरू किया तब सोचा भी नहीं था कि ये मुरली पूरे देश भर में लोग सुनेंगे, समझेंगे और अनुभव भी करेंगे। हम तो कुछ नहीं जान रहे थे, बस अमृत बेले उठकर बाबा से मिलन मना रहे थे और अमृत बेले ही मुरली पढ़ रहे थे। साकार वाणी जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके चलाई और अव्यक्त वाणी जो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने हमारी मीठी परम आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी, जिन्हें गुलजार दादी भी कहते हैं, उनके तन में जो प्रवेश करके अव्यक्त वाणियां चलाई, वो सभी वाणियां मुझ आत्मा ने इस शरीर के माध्यम से पूरी पढ़ी। और ऐसे नहीं पढ़ी, एक शीश लेकर और एक एक लाइन अंडरलाइन कर करके पूरी व्यक्त वाणियां और पूरी अव्यक्त वाणियां पढ़ ली। वो भी कब? रात को 3 बजे से, कभी 3:30 बजे से पढ़ना शुरू किया। 2 बजे से लेकर 3, 3:30 बजे तक तो बाबा से मीठी मीठी प्यारी प्यारी गीतों भरी बातचीत करते थे और उसके बाद मुरली पढ़ते थे। तो मुरली के दौरान जो शब्द हमें समझ में नहीं आते थे तो हम बाबा से कहते थे, बाबा हम और किससे पूछें? आपने तो कहा है कि एक मेरे अलावा और बुद्धि किसी तरफ मत लगाओ। तो हमने किसी से नहीं पूछा, बाबा से पूछा। तो उसका अर्थ बाबा बताते चले गए और फिर एक समय आया जो पूरे देश में लॉकडाउन लगा, तो घर पे ही रहे। अब हमने बाबा से कहा कि बाबा अब घर पे ही सारा समय बिताना है तो क्या करें? तो बाबा ने कहा, बच्चे जो मैंने तुम्हें समझाया है उसे तुम सबको समझाओ। तुम्हारे अकेले का जीवन बनाने के लिए थोड़ी मैंने तुम्हें समझाया था। पूरे भारत में मुझे चाहने वाले लाखों बच्चे हैं, तो तुम यदि मेरी बातों को सब तरफ पहुंचाओगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। फिर मुझे समझ में आया और मुरली का एक अलग नाम धीरे से आया। पहले पहले तो बाबा ये कहते थे कि आम व्यक्ति तक ये मेरी वाणी पहुंचनी चाहिए, तो तुम शिव की वाणी के नाम से शुरू करो, शिव की गीता ऐसा लिखो। तो शुरू में तो शिव की गीता लिखा, फिर बाद में धीरे धीरे हमने देखा कि आजकल जो है
साधु संतों को, ऋषि मुनियों को लोग कम सुन रहे हैं और मोटिवेशनल स्पीकर को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो मेरे मन में ये आया और मैंने बाबा से कहा कि बाबा, सारी दुनिया में मोटिवेट करने वाले बहुत स्पीकर हो गए हैं, लेकिन आप जैसा मोटिवेशनल स्पीकर तो दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो क्यों ना हम आपकी मुरली को मोटिवेशनल मुरली लिखें। तो मोटिवेशनल शब्द को देखकर आम व्यक्ति इस मुरली को सुनेंगे और समझेंगे। तो बात यहाँ फाइनल हुई और बीच में फिर इसे हम मोटिवेशनल मुरली के नाम से प्रसारित करने लगे। और पूरे 1 वर्ष जब पूर्ण हुए, मुझे तो तारीख भी मालूम नहीं थी। आपको मैं सच बता रहा हूँ कि कब से मैंने शुरू की। बिल्कुल अचानक 1 तारीख को 1 अगस्त 2021 को बाबा ने टच किया कि बच्चे 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जब मैंने देखा, मैं तो ये सोच रहा था कि 8 अगस्त से मैंने शुरू की है, लेकिन 1 तारीख को मुझे टच हुआ है। देखा तो सही में हमने 2 अगस्त से मोटिवेशनल मुरली, जो अभी जिस नाम से चल रही है, 2 अगस्त से प्रसारण शुरू किया था। तो 1 वर्ष पूर्ण हो गए। ये हमें बाबा ने ही बताया है। तो 2 अगस्त से लेकर और 8 अगस्त तक हम ये महोत्सव मनाए। और कैसे मनाए आपको हम बताएं। ये महोत्सव तो हम घर में बैठकर मनाए और सबको अपने अपने घर में मुरली महोत्सव मनाने के लिए प्रेरित किए। तो सब ने, जिन्होंने भी ये मोटिवेशनल मुरली सुनी है, उन तक ये मैसेज भिजवाया। तो सब अपने अपने घर में महोत्सव मनाए और अपना अपना वीडियो बना कर फिर भेजे। तो 2 अगस्त से ये महोत्सव चालू है। वो ऑनलाइन यूट्यूब पर या किसी मंच पर चालू नहीं है। ये महोत्सव प्रत्येक घर में चालू है। और वास्तव में महोत्सव तो प्रत्येक घर में होना चाहिए, जो किसी को पार्टिकुलर कोई मंच तलाश न करना पड़े। तो देखो, ये महोत्सव हर घर में मनाया गया और वहाँ से वीडियो आते चले गए और आज फाइनल वीडियो बन रहा है और आपको आज वो पूरा महोत्सव देखने मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, अनमोल मणि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप रोजाना अनमोल मणि जी की आवाज में बाबा की याद में कही हुई मोटिवेशनल मुरली सुनते आ रहे हैं। और आज आपको यह बताते हुए प्रफुल्लित हूँ कि मोटिवेशनल मुरली इस चैनल में प्रसारित होते हुए हमारे 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जी हाँ, हम अधिकतर सुनते हैं कि हम जन्मोत्सव मनाते हैं, युवा उत्सव मनाते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्सव हम मनाते हैं, परंतु कभी हमने ये विचार किया कि भगवान द्वारा कही हुई मुरली, जिससे हम सुनकर अपने आप को परिवर्तित करते हैं, जो विश्व को परिवर्तन करने के कारगर है, जिसे सुनकर हम अपने चित्त, मन और चरित्र को निर्मल, पवित्र बना सकते हैं, तो क्या हमें उसका उत्सव मनाना नहीं चाहिए? तो उसी तारतम्य में आज हम मनाने जा रहे हैं मुरली महोत्सव। जी हाँ, 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम मुरली महोत्सव मना रहे हैं और आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि लोगों ने अपने विचार व्यक्त करे हैं कि उन्होंने मुरली सुनकर क्या ग्रहण किया, क्या अनुभव किया, क्या उनके साथ कार्य व्यवहार में होते हुए ऐसा क्या अनोखा हो गया, वो व्यक्त करना चाह रहे थे। तो आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक के बाद एक लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और उनकी हम वाणी सुनेंगे कि उन्होंने किस प्रकार परमपिता परमेश्वर परमात्मा की वाणी को सुनकर अपने जीवन को परिवर्तित किया और उस मुरली को अनमोल मणि जी द्वारा किस ढंग से प्रस्तुति की गई, कितना विवरण में बताया गया। हमें मुरली को सिर्फ पढ़ना ही नहीं
बल्कि उसे अपने जीवन में गढ़ना है। मोटिवेशनल मुरली जो हमारे जीवन में मोटिवेशन क्रिएट करती है। हर मुरली में प्रश्न, उत्तर, गीत, सार, वरदान, स्लोगन जरूर होते हैं, लेकिन क्या हमें उस प्रश्न की गुहे तक जाना जरूरी है या नहीं? क्या हम उस प्रश्न के 4 लाइन के उत्तर से ही संतुष्ट हैं, या हमें उस 4 लाइन के उत्तर को और गहन होकर मनन चिंतन करके हमें पढ़ना है? 4 पन्ने की जो मुरली है वो हम सरलग अगर पढ़ लेते हैं तो हमारे मन चित्त में वो कितना घुस रहा है वो हमें देखना है। क्या हम एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं कि अगर भगवान कह रहे हैं कि यह बड़ी समझने की बात है, तो क्या हम सिर्फ उस पॉइंट को पढ़ के ही सिर्फ सुनकर और अपने कार्य व्यवहार में लग गए, तो क्या यह मेन मुरली पढ़ना कहलाया? नहीं, हमें भगवान की हर एक वाणी को पॉइंट बाय पॉइंट, शब्द बाय शब्द हमें समझना है कि वास्तव में भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, जो हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकता है। हम भगवान को प्रत्यक्ष कैसे कर रहे हैं? मुरली सुनना अर्थात मुरली को ग्रहण करना और उसे अपने जीवन में अपनाकर प्रत्यक्ष करना, यही असली मुरली है। बैच पहनना अच्छी बात है, लेकिन बैच पहनने के लायक पहले बने, वो मुख्य बात है। तो आइए आज हम आपके सामने बुला रहे हैं माउंट आबू। जी हाँ, भगवान की भूमि माउंट आबू से हमारे आदरणीय दयाल भाई जी, जो कि माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं कई वर्षों से दे रहे हैं, जो कि कल्चरल विंग के हेड भी हैं। तो आइए हम सुनते हैं दयाल भाई की ये वाणी। ओम शांति। सभी हमारे प्यारे भाई बहनों, ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, इन सबको पावन भूमि मधुबन, परमात्मा परमपिता परमात्मा की अवतरण भूमि से आप सब भाई बहनों को शुभ भावना, शुभकामना और भले पधारे। जैसे संस्था का नियम है उस तरीके से आप लोग ज़रूर मधुबन माउंट आबू में कम से कम एक बार पधार के ज़रूर देखें। यहाँ से करीब 25 साल पहले हमारे राजेश गुप्ता भाई आए थे और वो हमारे आर्ट एंड कल्चरल विंग की कॉन्फ्रेंस में एज अ डेलीगेट मेहमान के रूप में आए थे। वैसे तो हर साल हमारी आर्ट और कल्चरल विंग की कॉन्फ्रेंस होती है और हर कॉन्फ्रेंस में करीब 500-600 ऐसे हमारे आर्टिस्ट कलाकार आते हैं। तो राजेश भाई भी रायपुर में बहुत अच्छे सिंगर थे, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, गीत गाते थे। लेकिन जब वो यहाँ पर आए और मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने 4 दिन का हमारा कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और वो 4 दिन की कॉन्फ्रेंस में उनका जीवन बदल गया। जो लास्ट हमारी मीटिंग होती है, जब हम सबके साथ बैठते हैं, तो ऐसी बात करते करते मेरे बाजू में बैठे थे, मैंने उनको कहा, उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा, अब ये मुट्ठी में आप बाबा को रखो और मुट्ठी बंद करो, उसके बाद कभी मुट्ठी खोलना नहीं। अब हमने तो कह दिया, हम तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को कह देते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया और यहाँ से जाने के बाद में उन्होंने रायपुर में जो हमारा सेवा केंद्र है वहाँ से पूरा 7 डेज कोर्स किया, रेगुलर स्टूडेंट बने और पूरे तन मन धन से ईश्वरीय सेवा में जुड़ गए। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो वो प्रोग्राम करते हैं मोटिवेशनल मुरली, तो ये मुरली क्या चीज़ है? मुरली परमपिता परमात्मा के द्वारा उच्चारे हुए डायरेक्ट वर्शंस हैं। शिव पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु, जैसे कि गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
तो विश्व रूपी भारत में जब वो खुद अवतरित होते हैं तो जिस तन के द्वारा, क्योंकि उनको खुद का अपना तन नहीं है, तो खुद जो तन का आधार लेते हैं उनको कहते हैं ब्रह्मा का तन। उसके द्वारा जो उनके मुख से निकाले हुए डायरेक्ट वर्शन है वो है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, किसी और दूसरी आत्मा के, महात्मा के और किसी देव आत्मा के कोई एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं है। तो ऐसी मुरली, ऐसे डायरेक्ट वर्शन आप तक पहुंचा रहे हैं, ये आप सिर्फ इसको सुनना नहीं, सुन के नोट करना। आप लोग डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि मनुष्य की जो स्मृति है वो लिमिटेड है। कई बार हम लोग अच्छी बात लगती है, कान से सुनते निकल जाती है, लेकिन ये परमात्म महावाक्य है, ये सुनकर धारण करने के लिए है। और जो भी चीज़ हमें धारण करनी होती है, याद करनी होती है, जीवन में लाना होता है, उसको तो अच्छे से नोट करना होता है। और एक बार आप नोट करेंगे तो 50% समझो आपके अंदर धारणा में चली गई। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो जो चीज़ हमको याद करनी होती थी वो हम लिख लेते थे, तो क्योंकि उसमें हमारी दिमाग, आँख और हाथ सब इंद्रियां इन्वॉल्व होती है, तो वो हमको अच्छे से याद रह जाती है। और भी उनके इतने सारे प्रवचन होते हैं, उनका खुद का अपना कुछ भी नहीं है। राजेश भाई का सारे इतने सालों से वो जो इतने वर्षों से वो जो मुरलियाँ सुन रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं, ये सारा सार, वो सारा निचोड़ आपको कुछ शब्दों में, कुछ थोड़े से समय के अंदर दे रहे हैं। तो ऐसा सुनहरा मौका आप गवाइए नहीं। तो मैं आप सब भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और ये आशा करता हूँ, और मैं दिल से आप लोगों के लिए सहयोग की भावना रखता हूँ कि इन बातों को आप जब सुनेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, आप खुद अपने जीवन में इन बातों के द्वारा अपने व्यवहार में, अपने सोच में परिवर्तन महसूस करेंगे। आप अपने आप शांत होते जाएंगे, अपने आप दूसरी बातों को, समस्याओं को सेकंड में सुलझा सकेंगे। उलझन नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं। तो ये और अनेक इस ज्ञान के फायदे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यान से मोटिवेशनल मुरली और दूसरे प्रोग्राम्स भी सुनते रहेंगे। और भी हमारे दूसरे प्रोग्राम्स यूट्यूब में आते हैं। तो अभी तो क्योंकि लॉकडाउन और ये सब कोरोना की वजह से बहुत सारा ज्ञान हमारा अभी सब ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैं ज़रूर आशा करता हूँ कि 24 घंटे में से कम 1 घंटा आप सुबह और 1 घंटा या आधा पौन घंटा शाम को ज़रूर योग भी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अर्थात परमात्मा को याद करेंगे, और इन ज्ञान मूल्यों के द्वारा अपने जीवन को सदा काल के लिए, अनेक जन्मों के लिए सुख, शांति, आनंद का वर्षा कहो, इनहेरिटेंस कहो, वो प्राप्त अभी से ही करेंगे। आप सब भाई बहनों के लिए मेरी शुभ इच्छा है, शुभ भावना है, और जल्दी जल्दी तैयार होकर माउंट आबू का, मधुबन का चक्कर लगाइए ज़रूर, लेकिन अपने सेंटर के परमिशन के द्वारा। जो नियम बना हुआ है, क्योंकि ये जगह छोटी है और बाहर तो हज़ारों लाखों लोग हैं, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं कि उस प्रोग्राम के थ्रू आवे तो सबको फ़ायदा होगा। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। ओम शांति। एक्चुअल में आपको महारथी से हमने अवगत कराया, और दयाल भाई जी ने ये हमें बताया कि कल्चरल विंग के पहले मेंबर बने थे अनमोल मणि जी। तो ये कितनी गर्व की बात है कि कल्चरल में एक्टिव तो हैं, लेकिन संस्था में चल रही गतिविधियों में भी एक्टिव। ये बहुत अच्छी बात है। और अब हम भगवान की भूमि माउंट आबू से हम आमंत्रित कर रहे हैं आपके बीच आदरणीय सतीश भाई जी को। जी हाँ, वही सतीश भाई जिनकी आवाज आप हर बार बाबा मिलन के बाद सुनते हैं। मधुरवाणी ग्रुप के सतीश भाई की बात कर रहा हूं मैं। मधुरवाणी ग्रुप के सतीश भाई जी की क्वालिटी अनोखी है, मतलब लाखों करोड़ों में एक है, क्योंकि उनकी रचना तुरंत चुटकियों में होती है, वह भी बाबा के ज्ञान को
सम्मिलित करते हुए। जी हाँ, आइए आज हम सतीश भाई जी की मुख से सुनते हैं कि वह अनमोल मणि जी की यह मोटिवेशनल मुरली, जो कि अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर रोजाना 1 वर्षों से चलती आ रही है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे प्यारे सतीश भाई जी को। ओम शांति। ईश्वर की वाणी जिसे हम मुरली कहते हैं, वो लाखों के जनमन में नया प्राण भरती है। परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान मुरली के रूप में प्रवाहित होती है और जब ये कानों से संचरित होकर हृदय तक पहुंचती है तो ये सबके लिए जीवनदायी बन जाती है। मुरली अनमोल है, हम सब ब्रह्मावस्सों का जीवन प्राण है। लेकिन जब ये मुरली अच्छे स्वरों में और अच्छी तरह से मंथन करके जब हम मुरली का अवगाहन करते हैं, मुरली का मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, श्रावण करते हैं, तब ये अनेकों के हृदय में जब पहुंचने लगती है तो ये मुरली और भी रंगत वाली हो जाती है, आलीशान हो जाती है। हमें मालूम हुआ कि अनमोल मणि जी मुरली महोत्सव मना रहे हैं, जिसके लाखों व्यूअर्स हैं, लाखों श्रोता हैं, और ये यूं ही ये मुरली सुनते रहें, सबके जीवन में नौ प्राण भरते रहें। हम सब अनमोल जी को, अनमोल मणि जी को इस अनमोल सेवा के लिए अपने हृदय की अनंत बधाइयाँ प्रदान करते हैं, अनंत बधाइयाँ देते हैं। जो मुरली महोत्सव पर बाबा की मुरली मस्तानी बड़ी निराली शान है, बाबा की मुरली मस्तानी बड़ी निराली शान है। अनमोल बोल से मुरली हो जाती आली शान है। अनमोल बोल से मुखरित हो जाती आली शान है। लाखों क्या जन मन में सबके बजती रहें शहनाइयाँ, और अनमोल मणि जी को मुरली महोत्सव की अनंत बधाइयाँ। अनमोल मणि जी को मुरली महोत्सव की अनंत बधाइयाँ, महोत्सव की अनंत बधाइयाँ। हर व्यक्ति से गुण लेना मैंने तो सीखा है, पर आप भी सीख लीजिए, क्योंकि आपने देखा सतीश भाई जी किस तरह से एक रचनात्मक रूप से हर शब्दों को हमारे सामने प्रस्तुत किए। मैं बड़ा ही प्रफुल्लित हूँ क्योंकि हमारे इस मुरली महोत्सव में सतीश भाई जी ने अपने विचार व्यक्त किए। अगली कड़ी में आगे आते हुए हम आपको बता दें कि अनमोल मणि जी भागवत कथा वाचक हैं, जो कि एक सारगर्भित रूप से भागवत कथा कराते हैं। जी हाँ, और इसी भागवत के चलते अकलतरा में हमारी प्यारी यशोदा मैया की तरह बीना अग्रवाल जी ने आयोजन करवाया, और आयोजन के बाद कह सकते हैं अनमोल मणि जी उन्हें यशोदा मैया के रूप में उन्हें मानते हैं। इसका कारण क्योंकि जब उन्होंने भागवत कथा करवाई तो उन्होंने जो पालना दी वह यादगारें थी, और आज भी उनका कहीं ना कहीं एक अच्छा योगदान रहा है। तो आइए हम बीना अग्रवाल जी के द्वारा उनके अनुभवों को सुनते हैं। तो आइए हम सुनते हैं उनके अनुभव को आज के इस मुरली महोत्सव में। ओम शांति। मैं श्रीमती बीना लिथमानिया फ्रॉम अकलतरा। मैं 2015 में बहुत डिप्रेशन में थी, और उसी समय 22 दिसंबर 2015 को मेरे को बाबा का परिचय मिला। अकलतरा सेंटर की इंचार्ज भुवनेश्वरी बहन ने मुझे बाबा से परिचित कराया, और बहुत पालना थी, और मुझे बाबा से ऐसे मिलवा दिया कि मैं साक्षात में ही बाबा की बच्ची बन गई। उसके बाद 2016 जुलाई 2016 में मुझे पहली बार माउंट आबू जाने का मौका मिला। 15 से 20 दिन मैं बाबा के घर में रही, जहाँ मैंने बाबा से अव्यक्त मिलन मनाया, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ सभी भाई बहनों का इतना प्यार मिला,
बड़ी बड़ी दीदी लोगों से मिलना हुआ, और वो मेरी जिंदगी का अविस्मरणीय समय है। उसके बाद मैं बराबर बाबा की क्लास अटेंड करती रही, सुनती रही, सेंटर जाती रही, और उसी दौरान सन 2018 में हमें अनमोल मणि जी के बारे में पता चला। हमने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने अकलतरा आना स्वीकार किया, और अकलतरा में उन्होंने हमें 7 दिन की सत्य भागवत कथा सुनाई। उस सत्य भागवत कथा में और पहले की सुनी हुई कथाओं में बहुत अंतर था, जहां हमें वास्तव में सच्चाई का ज्ञान हुआ। उस दौरान अकलतरा में कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करते, पर बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया, और आधे घंटे सुन के ही उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो वापस जाके तुरंत अपनी युगल को भी ले आए, और उन्होंने 7 दिन की कथा पूरी सुनी। और साथ में ही अनमोल मणि जी हमें सुबह के टाइम पे योगा भी कराते थे, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होती है। दिन में भागवत कथा चलती थी, रात में मुरली क्लास हुआ करती थी, और उसी भी समय निकाल के उन्होंने कई जगह पे अलग अलग क्लासें कराई। उनके साथ में रागिनी बहन भी थी। उस छोटी सी उम्र में जिस ढंग से उन्होंने बाबा का बच्चा बन के और सबको बाबा का संदेश देना शुरू किया, और आज तक करते आ रहे हैं, देश विदेशों में जाके सत्य भागवत कथा सुना रहे हैं, काबिले तारीफ है। और बहुत बड़ी बाबा की वर्षा उन्हें मिल रही है, और उनके साथ साथ हमें भी मिल रही है। भागवत कथा के दौरान जो हवन होता है, उसमें उन्होंने एक नई चीज कराई हमसे, जो हम कभी भूल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा सब अपनी अपनी इच्छाएं एक पर्ची में लिख के ले आना, और यहाँ एक बॉक्स रख दिया, सब डाल दिया। हमने सबने अपनी इच्छाएं लिखी और उस बॉक्स में डाली। उसके बाद उन्होंने जिस ढंग से हवन का दृश्य पेश कराया, वो देखने लायक। और हुआ ये कि इससे हमें ये अनुभव हुआ कि इच्छा, हमने अपनी इच्छा बाबा के बॉक्स में डाल दी, और हमें अनुभव हुआ कि बाबा तक हमारी इच्छाएं पहुंच गई, क्योंकि वो पूरी होने का भी हमें अनुभव प्राप्त हुआ। और उसके बाद साथ ही हमें ये भी हुआ इच्छा मात्रम अविद्या, और वो इच्छा मात्रम अविद्या होने से जो दुख हमारे थे, जो हमारी इच्छाएं थी, वो कम होती चली गई, और इच्छा पूरी न होने का जो दुख था वो खत्म होता चला गया। और बाबा की मुरलियां जो सुनाते आ रहे हैं अनमोल मणि जी पिछले 1 साल से हमें अर्थ सहित, उससे जो समझ में आता है वो अलग ही है। मुरलियां तो हम पहले भी सुनते रहे हैं, आज भी सुनते हैं, मोबाइल में भी सुनते हैं, सेंटर पे भी जाके सुनते हैं, पर जो व्याख्या अनमोल मणि जी करके सुनाते हैं वो अलग है और बहुत ही अच्छी है। जिन्होंने बाबा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है उन्हें भी समझ में आ जा रही है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे बाबा की वर्षा प्राप्त करते हुए आप 5 विकारों का दान उनको दे सकते हो। बाबा आपके ओबीडियंट सर्वेंट हैं। ये सारी चीजें उन्होंने बहुत खुली और बहुत सरल सीधे शब्दों में हमें समझाई है। मैं चाहूंगी कि बाबा का ज्ञान सबको ऐसे ही मिलता रहे, और साथ ही साथ अगर हम बाबा से अपना नाता जोड़ते हैं तो बाबा साक्षात हमारी रक्षा के लिए हाजिर रहते हैं। ऐसे कई अनुभव खुद मुझे भी हुए। मैं 2017 में जा रही थी अमेरिका, और रास्ते में हम भटक गए। लंदन में हमारी फ्लाइट में 8 घंटे का टाइम था, और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाए। उस समय मैंने बाबा को याद किया, बाबा से योग किया, और मुझे सामने एक लड़की के रूप में रास्ता बताने वाली मिली, जैसे कोई साक्षात बाबा ही आ गए, और मेरी सारी समस्या हल हो गई। इसी तरह से और भी कई जगह पे मैंने बाबा को महसूस किया है पर्सनली तौर पे। एक बार मैंने बाबा के लिए भोग बनाया। मुझे लगा पता नहीं मैं गृहस्थी में हूँ, बाबा मेरे हाथ से भोग लेंगे कि नहीं। लेकिन जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने बैठी, मुझे साक्षात अनुभव हुआ कि बाबा बोल रहे हैं मैं तो भोग स्वीकार करूंगा, लेकिन साथ में तुम्हें भी करना पड़ेगा। एक हाथ में मेरे भोग, एक हाथ में बाबा के भोग। मैंने बाबा को स्वीकार कराया, बाबा ने मुझे स्वीकार कराया,
वो मैं कभी भी नहीं भूलती। और जैसे बाबा अपनी माँ एक गोद के बच्चे को संभालती है, वैसे बाबा हमें संभालते हैं। और मैं चाहती हूँ मैं बाबा का वही छोटा सा बच्चा हमेशा बनी रहूँ, जो कि मैं हमेशा उनकी गोद का अनुभव करती रहूँ। और इसमें हमें अनमोल मणि जी से बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं उनको और रागिनी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मैं भुवनेश्वरी बहन को भी बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया और इतनी अच्छी पालना दी। और अंत में आप सबसे कहूँगी कि सब बाबा की पालना लीजिए। अब सतयुग आया कि आया, और हमें सतयुग में जाने का मार्ग मिल रहा है, जो कि सुख धाम है। अभी हम दुख धाम में हैं, तो इस दुख धाम से दूर होकर सुख धाम में आना है, बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बाबा का ज्ञान जानना, बाबा का परिचय लेना बहुत जरूरी है, जो कि अनमोल मणि जी की मुरलियों द्वारा प्राप्त हमें हो रहा है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का समय निकाल के आप मुरलियाँ जरूर सुनिए। ओम शांति। तो आपने सुना, अनुभव सुनना और बताना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे सबको एक प्रेरणा मिलती है। हमारे जीवन में जो पल बीतते हैं उसके पीछे कौन है वह हम ध्यान नहीं देते। हमेशा व्यक्ति क्या करता है कि अगर वह दुखी है तो वह प्रभु को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को याद करता है, परंतु आपके हर सुख में उस परमपिता परमात्मा का हाथ होता है और वही अनुभव होता है। तो अगर आप भी इस प्रकार के अनुभव व्यक्त करना चाहते हैं और हमारे YouTube चैनल अनमोल मणि द्वारा लोगों को बताना चाहते हैं, तो अवश्य आपका स्वागत है। तो अगली कड़ी में हम आपको मिलवा रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय रजनी माता जी। आइए अब हम उनके शब्दों द्वारा सुनते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया भागवत कथा कार्यक्रम के बाद, और मुरली जो वह रोजाना सुन रही हैं, मोटिवेशनल मुरली, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में क्या अनुभव किया। तो आइए आप सबके बीच मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं आदरणीय रजनी माता जी। ओम शांति। सबसे पहले तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से आज मैं इस मुरली महोत्सव का एक हिस्सा बन रही हूँ। और आप सब सुनने वाले और अनमोल भाई जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मुरली महोत्सव में जरूर कुछ ना कुछ खास बात है, तभी तो ये मनाया जा रहा है। नहीं तो आज तक ऐसा महोत्सव तो हुआ ही नहीं कभी। मुरली महोत्सव नहीं सुना मैंने कभी, पर इस मुरली में महोत्सव में बहुत ज़्यादा कुछ खास बात है। खास बात मुझे ये है लगी कि जब से मैंने ज्ञान लिया, तो जब मैंने मुरली सुनना स्टार्ट किया, तो दीदी लोग मुझे बोलती थी कि कैसा लग रहा है मुरली सुनने में, कैसा लग रहा है। तो मैं बोलती थी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत दिनों से ज्ञान की भूख थी, तो अच्छा लगता था सुनने में। लेकिन ऐसा लगता था कि कहीं कुछ बाकी है, और इसी बाकी को पूरा करने के लिए जो है वो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखते थे, और अलग अलग वीडियोस देख देख के, और वो जितनी मुरली के जो अर्थ थे वो समझने की कोशिश करते थे। अब भाई जी के पास से पिछले मैं 1 साल से संपर्क में हूँ, और उनसे मिलने के बाद में, उनकी मुरली सुनने के बाद में मुझे कोई दूसरी मुरली सुनना अच्छा ही नहीं लगा। वो इतनी अच्छी मुरली है, मतलब भावार्थ सहित एक एक शब्द का अर्थ मुझे इतने अच्छे से समझ में आने लगा। और उसका फायदा ये हुआ कि मेरे पीछे भी जो लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, या फिर मुरली क्लास में, सेंटर में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं बहुत इजीली उसके जवाब दे पाती हूँ। और मैं जिससे भी शेयर करती हूँ ना, वो चाहे अज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सभी बहुत खुश हो जाते हैं उसको सुन करके। और ये तो रहा मुरली का अनुभव। इसके अलावा मेरे पास भागवत का एक बहुत अच्छा अनुभव है।
भाई जी की हमने भागवत करवाई थी, 7 दिन की भागवत बिठाई थी। एक गांव है पिपरिया, वहां पर मेरी सिस्टर रहती थी। उस घर में सिस्टर की डेथ हो गई, उसके सास ससुर की डेथ हो गई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब पूरा परिवार खत्म हो गया, घर में कोई नहीं बचा, केवल 2 बच्चे। अब वो 2 बच्चों को मैंने अपने पास शिफ्ट कर लिया और हमने सोचा कि अब उस घर का क्या किया जाए, तो हम उसको किराए से दे देते हैं। तो हम उसको किराए से देने गए तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो उसको किराए से नहीं देने दे रहे थे। सब लोग बहुत विरोध कर रहे थे, इवन उनके जो घर के जो खानदान के जो लोग थे वो लोग भी विरोध कर रहे थे। और फिर हमने, और जो लोग आ रहे थे जो किराए, यदि ले भी लेते थे किराए से, तो वो टिकने नहीं पा रहे थे। तो हमको ऐसा लगा कि ये सब क्यों हो रहा है, हमको समझ में नहीं आया। फिर मैंने ये बात भाई जी से शेयर की, तो भाई जी ने मुझे कहा कि आप वहां पर भागवत करा लो। और तो भागवत करा लो सुना मैंने, तो मैंने सोचा कि भागवत तो में क्या है, इससे क्या होगा। लेकिन उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि जो ये इविल सोल होती हैं, मतलब कुछ है नेगेटिविटी वहां पर, उसी की वजह से ये हो रहा है। और शायद मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड वगैरह जो है वो इसीलिए चले गए थे, क्योंकि वहां पहले से कुछ आत्मा जो है इविल सोल थी। तो हमने सोचा कि, और फिर जो लोग वहां पर किराए से रहने आए थे उन लोगों को भी ऐसी दिक्कतें आ रही थी, और तो उन लोगों ने भी कहीं कहीं दिखाया था। तो उसकी वजह से हमको कंफर्म हो गया कि नहीं, वहां पर है कुछ। तो फिर हमने सोचा कि अब आगे कुछ और होना नहीं चाहिए, इतना कुछ हो गया। तो हमने भाई जी की बात मान ली। अब मैंने बहुत सारी वहां पर कथा पूजा बहुत सारे पहले करवा चुके थे हम लोग, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये भागवत करवाने के बाद में, और वहां पर हवन किया भाई जी ने, उसके बाद में जो बदलाव आए, तो वो बदलाव मैं आपको एक्सप्लेन क्या करूं। मतलब वो इतने अच्छे रिजल्ट हैं उसके कि हमको जो लोग आसपास के विरोध कर रहे थे वो अब हमारे सपोर्ट में हैं। और कोई यदि किराए से लेने आता है तो वो हम जो कीमत उनको बोलना चाहते हैं उससे ज्यादा कीमत वो खुद ही बोल देते हैं। और हम वहां पर पहले जाके खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि कुछ गुस्सा आ रहा है जैसे, या कोई नेगेटिविटी है जो हमारे जैसे ऐसे खून चूसने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता था वो अंदर जाकर। लेकिन अब वहां जाके ऐसा लगता है कि एक उमंग उत्साह सा है, जैसे है ना, अच्छी फीलिंग आती है। इसके अलावा एक चीज और कि जब भी कभी मेरा मन थोड़ा सा ऐसा ज्ञान योग में आने के बाद भी कभी कभी मन ऐसा थोड़ा सा हल्का से जैसे तनाव जैसा आ जाता है या उदासी आ जाती है, तो मैं भाई जी को फोन लगा के बोलती हूँ, भाई जी आज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। मैं उनको बताती हूँ पिछले 6 दिनों से 8 दिनों से मुझे तनाव है, लेकिन वो तनाव मेरे अमृत वेला कर रही हूँ, योग कर रही हूँ और मुरली पढ़ रही हूँ, सेंटर जा रही हूँ और बाबा को लेटर लिख रही हूँ, लेकिन वो फीलिंग जाती नहीं थी। तनाव है ही वो। तो भाई जी को फोन करके बोल देती हूँ और पता नहीं क्या होता है कि आधे घंटे के अंदर मेरी वो तनाव पूरी खत्म हो जाती है और अच्छा लगने लगता है। तो ये जो अनुभव मुझे हुआ, तो ये मैंने किसी और को भी बताया कि उनसे बात करने के बाद में ऐसा लगता है, तुम एक बार उनसे बात करके देखो। तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि मेरी कोई गलत फहमी हो, लेकिन मैंने जब उसको बताया, उसने भी किया ये चीज, तो उसने मुझे कहा कि माता जी मान गए। ऐसा तो आज तक मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। वाकई में जैसा भाई जी का नाम है अनमोल, वैसे ही वो आत्मा भी अनमोल है। ओम शांति। तो हमने सुना रजनी माता जी ने किस तरह से मुरली से जो अनुभव हुआ वो व्यक्त किया, और उन्होंने अपना एक डीप जो अनुभव सुनाया है भागवत कथा कराने के पहले का और भागवत कथा वहाँ होने के बाद का। इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में जो विचार जो चलते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे वह व्यक्ति व्यक्त में है या अव्यक्त में। इविल सोल की बात जैसे उन्होंने बताई कि वह साकार में तो स्थित नहीं है, लेकिन अगर हमें किसी को प्रेम देना है,
किसी को अपनी बात मनानी है तो उससे हृदय से कनेक्ट होना है। यह नहीं कि वह व्यक्ति मर गया है या यह व्यक्ति शरीर छोड़ दिया है तो उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा कनेक्शन परमानेंट है, क्योंकि बाबा ने बताया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। इस ज्ञान को अगर हर व्यक्ति समझ जाए तो ना ही कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ेगी, ना ही लड़ाई झगड़े होंगे, ना ही कोई अपने शानो शौकत में और धन इकट्ठा करने में ना लगा रहेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है प्रेम बरसाना। बाबा चाह ही रहा है कि सतयुग की स्थापना हो, और उसका अनुभव जो उन्होंने इस कार्यक्रम, जो भागवत कथा या फिर हवन के माध्यम से उन्होंने जो अनुभव किया, वह हर व्यक्ति अपने घर पर कर सकता है, अपने जीवन में कर सकता है। तो हमने उनके अनुभव सुने और बहुत ही उमंग उत्साह हमें मिला, क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद भी वह बहुत ही एक्टिव हैं, क्योंकि मैं उनसे मिलता रहता हूं और उनसे कभी कभार बात भी होती है। तो उनका उमंग उत्साह इतना तेज है, इतना ज़्यादा है, जो कि एक 18 साल के बच्चे का होता है। तो आइए अब हम अगली कड़ी में मिलने जा रहे हैं हमारे उत्तम भाई जी से। जी हाँ, उत्तम भाई जी हमारे बाबा के घर में सेवारत हैं, जो कि लोटस अहमदाबाद से हैं। तो आइए हम उनके मुख द्वारा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस मोटिवेशनल मुरली के बारे में। आदरणीय उत्तम भाई जी। ओम शांति। मैं भी के उत्तम लोटस हाउस से अनमोल मणि ग्रुप को 1 वर्ष के पूरा होने पर ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। अनमोल मणि भाई जी बहुत बेहद रूप से सेवाएं कर रहे हैं। भागवत भी बहुत जोर शोर से भारत के और कुछ विदेश में भी आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं। इसके माध्यम से हजारों लोग बाबा के बच्चे बन रहे हैं, और आपकी मुरली सभी बाबा के बच्चों को मस्तानी बना देती है, मौलाई मस्ती देती है। आपकी मोटिवेशनल मुरली जीवन की धारा को परिवर्तन करने का आधार है। बहुत ही प्यारी मुरली, एक मुरली पर आप एक शब्द पर गीत भी बनाते हैं, उमंग उत्साह से जीवन में भर भी देते हैं। आपको दिल से बहुत बहुत थैंक्स। बीके उत्तम लोटस हाउस। ओम शांति। उत्तम भाई जी ने हमें यही बताया कि उमंग उत्साह के द्वारा जो उन्होंने मुरली सुना वह उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और मोटिवेशनल मुरली द्वारा बाबा का बच्चा हो या मतलब ज्ञानी हो या अज्ञानी, उसे आसानी से मुरली समझ में आ सकती है। मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ कि उत्तम भाई जी ने अपने सेवा के इस समय को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच 2 पल हमारा साथ दिया और अपने विचार व्यक्त किए।